बुजुर्गों और मेरे साथियों, मैं चौधरी सत्यवान सिंह गुड़िया, चौधरी सर छोकरा मिशन का अध्यक्ष हरियाणा। भीतर में विश्वास जगाकर आओ एक अटल संकल्प सजाए, याद करें जिसे सारी दुनिया, आओ कुछ ऐसा कर जाए, आओ कुछ ऐसा कर जाए। पेट तो पक्षी भी भर लेते हैं, पशु भी जीवन जी लेते हैं, हमें मिला जो मानव जीवन, इसको तो कुछ खास बनाए, आओ कुछ ऐसा कर जाए, याद करे जिसे सारी दुनिया। बड़े गजब का मौका मिला है, अजीत सिंह का साथ मिला है, घर घर में इसे पहुंचाना ही जीवन का लक्ष्य बन जाए, आओ कुछ ऐसा कर जाए, याद करे जिसे सारी दुनिया। आर्थिक आजादी है एक दिव्य ज्योति, कण कण इसका पावन मोती, सेवा का हम भाव जगाकर इसको और पवित्र बनाए, याद करे जिसे सारी दुनिया, आओ कुछ ऐसा कर जाए, आओ कुछ ऐसा कर जाए। मेरे हृदय में बसने वाले मेरे प्रिय साथी तुम हो, और इस पावन रथ को मंजिल तक पहुंचाने वाले साथी तुम हो। तुमको अपनी शक्ति का एहसास दिलाने आया हूं, और जो ख्वाब सजे नाकों में मैं तुम्हें बताने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। जो कर्म मिला हमें करने को वह तो नया करिश्मा है, वे शब्द ने इस दुनिया में जो कर पाए इसकी महिमा है। इस परमात्मा के तोहफे को मैं तुम्हें लुटाने आया हूं, और जो ख्वाब सजे इन आंखों में मैं तुम्हें बताने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। हर जीवन है एक दिव्य ज्योति, कण कण इसका पावन मोती, इस दिव्य ज्योति का प्रकाश तुम्हारे हृदय में जगाने आया हूं, और आलोकित हृदय में अमृत का एहसास दिलाने आया हूं, और जो ख्वाब सजे इन आंखों में मैं तुम्हें बताने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। जग में सुंदर कोई है तो वो है मन की सुंदरता, खुशियों से बढ़कर मोल नहीं, या जीवन में कोई दौलत का। इस परम सत्ता का मैं तुझको एहसास दिलाने आया हूं, और जीवन खुशियों से भर जाए वह राह बताने आया हूं, वह राह बताने आया हूं। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है पार्टी लेस डेमोक्रेसी। पार्टी भगाओ देश बचाओ, पार्टियां ही बीमारी है। इसलिए अपना निर्दलियों को बढ़ाकर आगे संसद में भेजना है। इसलिए सभी भाइयों को निर्दलियों को वोट देनी है। तो जब हम एक नहीं हो सकते ना, तो इस दुनिया को क्या एक बनाएंगे? और नफरतें भरी है दिल में, तो फिर प्यार कहां से लाएंगे? जीऊंगा इतना आसान मानूंगा, और जो आप कहोगे आपके दुख सुख में, आप रात को भी कहोगे मैं रात को भी आपके लिए खड़ा पाऊंगा, आपके सदैव आपकी सेवा में खड़ा रहूंगा। जो आप कहोगे, जब आप जहां बुलाओगे वहीं आ जाऊंगा। और जो आप, रही बात आगे की, अगर आगे आप सुनील जी और आप सब कहेंगे तो आगे की तैयारी करेंगे, सेवा करेंगे। आपकी जीवन में कभी कोई बात मैं मोड़ना नहीं चाहूंगा, कभी नहीं मोड़ूंगा, वैसे भी नहीं मोड़ता हूं, लेकिन अब तो मेरे पर इतना एहसान आप लोगों का मैं शायद नहीं उतार सकता। मैं जीऊंगा इतना आभारी रहूंगा। रही बात, चलो कहीं ना कहीं हमारी भी देखो कोई तजर्बा नहीं जाना, तो कोई हमारे तो स्टार प्रचारक था, एक सुनील था, एक नरेंद्र था, कि ऋषिकुल वाले सर बोल पड़े देखे पे का दवाई और था कि गुबाने तो रमेश जी थे। हम 3-4 उन दौड़ 50-50 सही थे स्टार प्रचारक लिस्ट थी मारे दौड़ दियो भाई साहब। विवाद में था ये ओलंपिक वाले प्लेयर भी, ये 2 दिन पहले कुदरती आमती आना था ना, तो चलो जो हो गया ठीक हो गया फिर भी। और आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत बहुत आभारी, बहुत आपका एहसान रहेगा, और आपके साथ रहूंगा, जीऊंगा इतना आपकी सेवा करूंगा। और जो आप कहोगे आदेश, जहां कहोगे भाई पार्टी में जाना तो चले जाएंगे, आप कहोगे नहीं जाना नहीं जाएंगे, आपसे पूछे बिना तो एक ढंग भी नहीं देंगे, आप जो कहोगे वो करेंगे। और आप लोगों ने इतना मान सम्मान जो दिया है, मैं सदैव आपकी इज्जत को आगे बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं हटाऊंगा, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया। अब भी आपने नहीं सुना होगा और आगे भी नहीं सुनेगा कि एक कदम भी ऐसा नहीं धरूंगा जिसमें आपकी इज्जत कम हो जाए। आपकी इज्जत को, आप मेरे लिए भगवान का रूप हो, आपके मान को सम्मान को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, घटाने नहीं दूंगा। नहीं कभी झुकूंगा किसी के सामने, नहीं बिकूंगा। ये कुछ आदमी है जैसे नरेंद्र जी भी कह रहे थे, मेरे पास वो लिखित प्रूफ भी है, सरपंच लिख के दे दिए, प्लाट दे देंगे हम, जब भी मेरे गांव के तो नहीं टिके हरिजन एक भी। मैं नहीं कह सकता, ये भगवान का रूप है।
सबसे ज्यादा बूथ हरिजनों वाले बूथ में मेरी वोट आई। ये तो ठीक है, लेकिन कई गांव में मैं सरपंच ने लिख के दे दिया मैं प्लाट काट दूंगा, सरपंच को क्या पावर होती है बताओ, वो कैसे काट देगा। चलो उसने जो भी कर दिया, दो चार उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था, वे भाईचारे ने भी छोड़ के चले गए। आ जाएंगे भविष्य में किस जाएंगे, हम भी आ जाए, हम अगर मैं कहीं चले जाऊंगा मैं भी आना पड़ेगा भाई, हम किस जाऊंगा। तो किसी से कोई गला शिकवा नहीं करना, ना किसी से कोई नाराजगी। सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार और सदैव आभारी रहूंगा आप लोगों का। मैं जीऊंगा इतना आपका एहसान बंधू, आपका एहसान रखूंगा और जो आप कहोगे आगे वही करूंगा। सबका धन्यवाद, राम राम, थैंक यू। आपके बादली गांव में उस दौरान भी आपने ये शब्द कही थी, ये लोग न्यू सुनना आए हैं, क्या करोगे वाह बताओ। अगर आपको हाँ आप पूछो सवाल, भाई साहब आप बताओ, हाथ ठगा कर तैयारी करा, हाथ ठाउला करांगे। ठीक है, आप लोगों ने हाथ ठा दिया, धन्यवाद। आपका तैयारी कराएंगे भाई, लड़ाई लड़ाएंगे वो मैं बता दूंगा आपको जल्दी कौन से ट्रिक करके लड़ाएंगे, और लड़ाई लड़ेंगे आप संगठित रहो, आगे लड़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ना रहना चाहिए, दो आदमी अड़ा रहे हैं, क्लियर होना चाहिए लोगों के मन में, एक छोटे शब्द बहुत फर्क पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो मैसेज था वो भाई साहब ने। सभी को राम राम। सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म के अंदर विशेष स्थान गुरुकुल, जहाँ से हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारे ऋषि मुनियों का स्थल, और इसको जिस प्रकार से जीते भाई ने संजो के रखा है, ये भी हमारी खाक के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये संस्कार इस परिवार के दर्शाते हैं कि इस प्रकार का संस्कारी परिवार आप लोगों की खाक के अंदर निवास करता है, तो भी बड़े भाग्य की बात है। और आज हमारे को यहाँ एकत्रित होने का जो मौका मिला, तो आप लोग और मेरी पूरी बादली कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी भाग्यशाली है। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा अपनी पूरी बादली कॉन्स्टिट्यूंसी के 102 गांव से जितने भी मेरे भाई यहाँ पहुँचे हैं, और विशेष रूप से सामाजिक जो एक हमारी खाप ने एक अपना नुमाइंदा दिया था, उस नुमाइंदी के जो कार्यकर्ता जितने भी भाई यहाँ बीच में हमारे सारे एकत्रित हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आप धन्यवाद के पात्र हो कि आप लोग सभी नौसिखिया थे, आपकी पार्टी भी नई थी, आप लोग भी नई पार्टी से नए कार्यकर्ता जुड़े थे, लेकिन जुड़े तो मन से जुड़े आप। तो मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूँ, और मैं इस परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ। इस परिवार के विशेष रूप से युवा जो बच्चे हैं, उन बच्चों ने अपनी एक टीम बना के आप लोगों के माध्यम से जिस प्रकार से इन्होंने मेहनत की, और किसी भी प्रकार से खर्चे के मामले में ये कहने की बातें होती है, बोला भाई खर्चा कोई बात ना, खर्चा बहुत बड़ी चीज होती है। लक्ष्मी जो है ये निवास कहीं कहीं करती है, हर जगह निवास नहीं करती। तो लक्ष्मी ये अपना हड्डी की जीव से, जब किसी और ना खर्च करने हो, जब तो मैं कह दू के हो गया खर्च हो गए तो हो गए, और मेरा नंबर आवे जब मैं गोज माथे ना दूं, तो खर्चे में भी आप लोगों के आशीर्वाद से इस परिवार ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, और बच्चों ने सही समय पे सही मौके पे बढ़िया तरीके से आप लोगों का जिस प्रकार से सम्मान रखा है, आप लोगों की आन बान और शान को बढ़ाने का काम किया, वहाँ भी कोई कमी नहीं रही। और कार्यकर्ताओं ने तो तोड़ पाड़ दिया, क्योंकि मेरे को पता था सारी बातों का। जो टीम का कैप्टन होता है वो कभी भी कमज़ोर बात नहीं करता, लेकिन उसको लगभग गेम का पता होता है, लगभग पता होता है। भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता। हमारे को पता था कि अब की बार हम जो है कुछ करके दिखाएंगे, और इस प्रकार का करके दिखाएंगे कि आने वाले समय में हमारे कैंडिडेट को, हमारे कार्यकर्ताओं का, और हमारी जिस प्रकार की जो सामाजिक खाप के माध्यम से जिस प्रकार से आप लोगों ने टिकट देने का काम किया था, आप लोगों को अनेकों पार्टियां
आपके सामने झुकने का काम करेंगी और आपकी जोड़ी में टिकट डालने का काम करेंगी। यहाँ तक पहुँचने की जो है मेरे को उम्मीद थी और वहाँ आप लोग पहुँच भी गए। लेकिन 5-4 हज़ार वोट जो है हमारे को और उम्मीद थी कि भाई 5-4 हज़ार वोट और हम लेंगे, लेकिन हम सारे नौसिखिया हो गए। हमारे कैंडिडेट हैं वो नौसिखिया, ये अराजनीतिक आदमी है, बिजनेसमैन आदमी थे, लेकिन समाज के प्रति समर्पित थे। आप लोगों को एक ही चीज के लिए आप लोगों की गर्दन कहीं भी नहीं झुकी कि ये जरूर कह दिया कि भाई जीते जो है ये तो भाई कोई कह दे भाई हमने तो पहली बार सुना है, जैसे हमारे सुखदार साहब ने भी कही थी भाई, और किसी भी प्रकार की बात कह दी, लेकिन साथ की साथ ये जरूर कही कि भाई चरित्रवान आदमी है, ईमानदार आदमी है, गो भगत है, लड़के के अंदर अजीत के अंदर कोई कमी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे आप लोगों का कहीं भी रास्ता गिरने का काम नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात थी हमारे पास। दूसरा, आप लोग जितने भी आदमी थे, आप लोगों को भ्रमित करने वाले बहुत ज्यादा आदमी थे, और आज जिन आदमियों ने भ्रमित करा और जिस माध्यम से वो भ्रमित कर रहे थे और जिस माध्यम से हमारे जीते को भी ब्लॉक करके घेर दिया, आश्वासन दे दिया कि आपको टिकट मिलेगी, और आखिरी टाइम तक नॉमिनेशन का ये दिन आ गया और फिर टिकट इनको देने की बजाय दूसरी जगह टिकट दे दी, और फिर आप लोगों के आदेश के माध्यम से जीते ने इलेक्शन लड़ने का अपना मन बनाया। आप लोगों ने पंचायत करी, पंचायत के माध्यम से इनको कैंडिडेट बनाया, और थोड़े से टाइम में आप लोगों ने 10-12 हज़ार जो वोटें लेने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े दिग्गज आदमियों की जमानत जब्त होगी अब की बार। जो सत्ता में जो उप मुख्यमंत्री थे उन आदमियों की जमानत जब्त होगी। आप लोग तो नौसिखिया थे, लेके कैंडिडेट से कार्यकर्ताओं तक सारे के सारे नौसिखिया थे, लेकिन आपने जिस प्रकार का रास्ता आगे भविष्य के लिए जो बनाया है वो तारीफ काबिल है। और आप अगली बार, ये सत्य बता रहा हूं मैं कभी भी और कॉन्फिडेंस कोई बात नहीं करता। अगली बार परमात्मा ने चाहिए आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जीते को टिकट भी मिलेगी और जीते जो है विधायक भी बनाएगा। ठीक है। अब मेरे बारे में बहुत आदमी भाई भ्रमित करेंगे, अब तो सरकार बन गई, मैं डरता फिर मैं जीते मैंने बुलावा मैं अड़ाऊंगा ना है, अगर सरकार मेरी तरफ उस जाएगी। मेरे को किसी सरकार की जरूरत नहीं है। मेरे को तो आप लोगों ने आशीर्वाद से बना रखा है, आप लोगों के समर्थन से मैं बन रहा हूं। मेरे को जरूरत क्या है भाई सरकार की? मैंने उस दिन बता दी थी, आज बता रहा हूं मैं। जिस प्रकार से पितामह भीष्म 450 साल जिंदा रहा और उसका एक ही प्रण था कि मैं जब तक रहूंगा इस ब्रह्मांड के अंदर मैं सिर्फ एक ही चीज से बंधा हुआ हूं, हस्तिनापुर से बंधा हुआ हूं मैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों को आज प्रण देता हूं। आज नई सरकार बनी है और जो लोग भ्रमित करके आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे और आप लोगों की वोट तोड़ने का जिस प्रकार से उन्होंने काम किया और जो आप लोगों को वोट कट्टू बता रहे थे, आज वो अपने घर बैठे हैं। वो लोग अपने घर बैठे हैं। तो जिस प्रकार से उन लोगों ने आपको भ्रमित किया था तो उनके विपरीत आज सरकार बनी है। तो मैं आज आप लोगों के बीच में आज फिर ये बात कहता हूं कि मैं सिर्फ चबूतरे से बंधा हुआ आदमी हूं और चबूतरे ने जीते को इलेक्शन में उतारने का काम किया था। आगे भविष्य के लिए समाज कभी भी जजमेंट नहीं सुनाता है, समाज हमेशा न्याय करता है। कोर्ट में कोई भी विषय चला जाओ वहां जजमेंट होता है, वहां फैसला सुनाया जाता है गवाहों के माध्यम से। जो पुलिस ने FIR लॉन्च की है उसके माध्यम से वहां जज जो है जजमेंट सुनाता है। और वही फैसला अगर आप लोगों के बीच में पंचायत के अंदर आता है तो वहां होता है न्याय। वो न्याय करते हैं कि भाई हमारे को इस झगड़े को जड़ से मिटाना है। ये किस प्रकार से दोनों परिवार किस प्रकार से घसे बसे रह जाए और किस प्रकार से हम इस झगड़े को निपटावें और ऐसा न्याय करें
कि कोई भी परिवार ये महसूस ना करे कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कोर्ट के अंदर होता है जजमेंट। तो मैं एक ही बात बताता हूं कि अगला जो इलेक्शन होगा वो जीते को ही लड़ाने का काम करेगी खाप, क्योंकि न्याय करेगी खाप। आपको इस बात का पता है कि जीते ने जिस प्रकार से खाप के अंदर कंधे से कंधा मिला के और इलेक्शन लड़ने का जो काम किया है, और जिस प्रकार से खाप के माध्यम से वो चला है, और आने वाले भविष्य के जो 5 साल है, उस 5 साल के अंदर वो समाज के अंदर जिस प्रकार से अच्छे कार्य करने का जो काम करेगा, तो भविष्य में भी आगे यही पार्टी के अंदर और समाज के अंदर यही फर्क होता है। पार्टी हमेशा अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी वो ये नहीं देखते कि इस भाई ने अपने जीवन के अंदर पार्टी के लिए क्या कुर्बानी दी है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है। लेकिन समाज कभी भी ये स्वार्थ कभी नहीं तकता। तो समाज भी भविष्य में आने वाले टाइम में, जीते ने आप लोगों के बीच में अपनी बात रख दी, जीते ने बता दिया कि मैं अगले बार भी इलेक्शन, आप लोग अगर आशीर्वाद रखोगे तो मैं कंटिन्यू अब राजनीति के मैदान में इसने कंटिन्यू अभी आप लोगों ने उतारने का काम किया। 5 साल तक लगातार आपके बीच में रहेगा। और फिर आप लोग, मेरे को पता है समाज कभी भी इस चीज को दरकिनार नहीं कर सकता कि भाई एक का गल घोट दे और एक ने कह दे बोला ये भी नाटाओ, ये देख लिया, ये दूसरे ने लिया हो ना। ये काम करती है पार्टियां। तो जीते जो है आपके बीच में 2029 के अंदर जीते आपके बीच में होगा, और परमात्मा ने चाहिए आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जीते आप लोगों का विधायक होगा, आप लोग उसको बनाने का काम करोगे। ये वास्तविक बात मैं आपको बता रहा हूं। और अब की बार जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट यही आना था, लेकिन जो जिम्मेवार आदमी होते हैं वो स्टार्टिंग में ही सारी भविष्य, और उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि हमारे बीच के ही कुछ हमारे भाई थे, उन्होंने इस प्रकार से बरगला दिया, और इतना बरगला दिया कि उन्होंने स्वयं ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। वो इतना और कॉन्फिडेंस हो गए कि वो अपने आप को ही खत्म करके बैठ गए। वो उनकी जो मनसा थी वो मनसा ना पूरी हो गए, उन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का जो है मामला हुआ। लेकिन आज भी आप लोग बहुत बढ़िया स्वाभिमान से और सम्मान से आप लोगों ने जीते को इलेक्शन लड़ाया है। 10-12 हजार वोट जो है थोड़ी नहीं होती। चडूनी 4 साल पहले टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा था, सबूतरे पे पंचायत हुई थी, यहाँ आदमी बैठे भी होंगे। मैं क्लियर ये कह के गया था ये आंदोलन नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और एक पार्टी का प्रीपेड आंदोलन है। ये बात मैं पूरे चबूतरे के बीच में खड़ा होकर कह के गया था। लेकिन मगर मैं जाऊंगा, मैं इसलिए जाऊंगा कि आप लोग ने कहोगे प्रधान जी आप आंदोलन शुरू होने तो पहले रिजल्ट बता दो, सो आप जान के मारे करो जो, तो मगर मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन ये आंदोलन नहीं है, प्रीपेड आंदोलन है। आज चडूनी ने खुल के ये बात कह दी कि हमने कांग्रेस के लिए ये आंदोलन जो है खड़ा करा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको भुना नहीं पाई। उस आदमी की भी 1100 वोट आ रही हैं और आप लोगों की 11-12 हजार वोट आ रही हैं। तो ये आप लोगों की जो है सूझबूझ और आप लोगों की क्षमता है। लेकिन क्या था कि हमारे भाई जो हैं, हमारे जो अपने भाई थे, उन भाइयों की समझ में ना आई। अब तो आ गई उनकी समझ में, लेकिन अब वक्त निकल गया। आने वाले 2029 में 5 साल तक आप लोगों का इसी प्रकार से कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा। जैसे ये सम्मेलन हो रहा है वो आपको समय समय पे अवगत कराया जाएगा, और लगातार राजनीतिक तरीके से जिस प्रकार से राजनीतिक आदमी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं, राजनीतिक कार्यशैली जो होती है वो पूर्ण रूप से निभाई जाएगी। उसकी बैठ के आप लोगों के बीच से जो भी भाई इसके अंदर जो है अपनी आहुति डालने का काम करेगा, जो भी भाई इसके अंदर इंटरेस्ट और हिस्सेदारी दिखाओगा कि भाई मैं 5 साल लगातार जीते के साथ काम करना चाहता हूँ, कोई भी हो सकता है, 36 बरादरी के अंदर से, 102 गांव के अंदर से,
आप लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, उसकी कोई समय सीमा वो नहीं है, संख्या सीमा, उसमें कितने भी आदमी हो सकते हैं। और उसको जो है कंटिन्यू हम जिस प्रकार से कार्यकर्ता सम्मेलन हो या कोई भी काम होगा उसी प्रकार से लगातार करते रहेंगे। 2029 में जितने भी जनता है 102 आदमियों की, ये मान के चलो कि आप लोग स्वयं विधायक बनोगे, आप लोगों ने स्वयं के लिए अपना भविष्य बनाना है, स्वयं आप लोगों ने एमएलए बनना है। तो ये कार्य जो है लगातार चलता रहेगा और आप लोग जरूर 2029 में कामयाब होंगे, क्योंकि आपका जो कैंडिडेट है वो बहुत ईमानदार और सहनशील है। और अभी पार्टियों का जिक्र आ जाए, एक तो दूसरी पार्टी आ गई दूसरी पार्टी जिन्नू का जब पार्टी ना आवे, अब तो दूसरी आ गई और बोला भाई प्रधान जी तो जो है ना बीजेपी का आदमी है। मैंने नहीं बताई थी, मगर मैं अपनी बीरबानी का बड़ी मुश्किल से बेचारी ने एक आदमी मिले हूं मैं तो अपनी बीरबानी का आदमी हूं ना। अब मेरे को तो कोई खतरा कौन है, ना मेरे को सैनी से खतरा, ना मेरे को धनखड़ से खतरा, ना मेरे को डॉक्टर अरविंद शर्मा से खतरा, ना मेरे को किसी से खतरा। मैं तो खुलेआम खड़े हुए हैं, मैं जीते के साथ हूं, क्योंकि जीते मेरी खाप से बिलोंग करता है, इसलिए मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा। और जीते की जगह अगर कोई और आदमी कुर्बानी देता, आप लोगों के लिए खड़ा होता, जिस प्रकार से आपकी डिमांड है, हर आदमी के अंदर ये क्षमता भी नहीं थी। जिस प्रकार से अब की बार संजो रखा था, जिस प्रकार से एक आवाज चल रही थी, पार्टी की बजाय पार्टी से तो बड़े आदमी हो गए थे, पार्टी को तो छोड़ दिया था, पार्टी कोई चर्चा नहीं थी। बोला भाई अब की बार हुड्डा सरकार, और ये मेन हार का कारण है। जो ये कहना है कि अब की बार हुड्डा सरकार, ये नारा चल गया था ना, तो ये रियल में मेन हार का कारण है। ये इसका अध्ययन होगा तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो अब की बार तो ये चीजें चल रही थी, जब भी हम जीते के साथ खड़े थे और आगे भी जीते के साथ खड़े रहेंगे, और जीते जो है विधायक बनाएगा, और ये पढ़ने लायक भी है। बाकी और आप लोग सभी समझदार हैं, ठीक है, और क्या बात करनी है, जीते हैं। हम सभी का वेलकम है, वेलकम के लायक तो आप लोगों ने बना दिए 11-12 हज़ार वोट दे के। जिस प्रकार से आपने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया है जीते को, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और अभी आप लोग जो है आराम से खाना लो, और भाई आपका धन्यवाद। आपको जिस प्रकार से एक कमेटी बना के, उस कमेटी के अंदर अगर कोई भी आदमी आप लोग अपना आहुति डालने का काम करना चाहते हो तो अपना नाम लिखवा देना, और उसके बाद आपको जैसा मैसेज आगे कर दिया जाएगा उस मैसेज के माध्यम से आप लोग यहाँ पहुँचने का काम करेंगे। धन्यवाद। और आज हम मौजूद हैं बादली विधानसभा के बादली गांव में, और यहाँ से अपने निर्दलीय प्रत्याशी भाई अजीत सिंह गुड़िया जीते ने इलेक्शन लड़ा था, और आज इन्होंने यहाँ पर एक अपना महासभा कर रखी है लोगों की। तो आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ कहना है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। जो आज आपने ये कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? कार्यकर्ता ये तो क्या, मैं तो मेरे लिए थे भगवान, बस वो लिख देते हैं कार्यकर्ता। मेरा परिवार, हम इकट्ठे होना है सोच रहे थे, चाचा ने कह दी भाई एक दिन चाय पियेंगे इकट्ठे हो गए, बस आज इकट्ठे हो गए, संडे था, चाय चुए पीने लग गए। जो चुनाव में आपको मतलब जितना भी भाई लोगों से समर्थन मिला है, तो उस समर्थन को देखते हुए आप मतलब आगे की आपकी क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? अरे आगे तो भाई कहेंगे वही, जो कहेंगे मेरे चाचा ताऊ भाई छोटे बड़े वही करेंगे, जो इनका आदेश है वो इनके आदेश को सिर पे रखेंगे सदैव। तो 29 में आपने मतलब साफ साफ तौर पर आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि आप 29 में चुनावी मैदान में आने वाले हैं? हाँ बिल्कुल आएंगे। ये मेरे अंकल और कहने लग रही तो आना पड़ेगा, मैंने कर दी भाई। तो अंकल और नहीं, सारा बादल हल्का का आपको लाड प्यार दिया, उसको लेकर जीते गुड़िया क्या कहेंगे? अरे ये तो इतना आसान है, मेरे इतना प्यार करते हैं सारे मेरे। आप एक बार कैमरा घुमा के देखा, मेरे बड़े बच्चे हैं, सबको बहुत
मेरे इतना प्यार करते जैसे मैं मेरे पोते से प्यार करूं, इतना ही ये मेरे तक है। भाई साथ हैं जीतने के साथ 29 का चुनाव लड़ाएंगे वहाँ भेजेंगे चंडीगढ़ में अगली जो फाइट होगी हमारी वो जीत के लिए होगी, फाइट सिर्फ जीत के लिए, और एक ही टारगेट होगा, उस टारगेट को जो हमारा गोल होगा उस गोल को कवर करना है हमने, जीते को चंडीगढ़ भेजने के लिए विधायक बना के भाई साहब ने चंडीगढ़ भेजाएंगे। चुनाव से पहले एक बात सुनने में आई थी और जो दिखाई दे रहा था सुनने में क्या कि भाई जिसको गुड़िया तीसा अपना समर्थन दे देती है वो निश्चित रूप से जीत के आ जाता है। और देखने में भी आया था कि 2004 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश जो हैं वो यहाँ से जीत के निकले थे, तो अब की बार आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे थे और माना जा रहा था कि भाई गुड़िया का समर्थन है तो जीत निश्चित रूप से है। तो क्या कुछ कमी आपको लग रही है कि हमारी कहाँ पे कमी रही है? जो तो कोई नहीं रही, हमारे पास समय कम था। मैं व्यक्तिगत भी 74 गांव तो ऐसे थे जिनमें मैं गया एक बार केवल वोट मांगने के लिए, तो समय के अभाव के कारण हो गया। बाकी लोगों ने बहुत प्यार दिया। 20 दिन का समय था, 9 तारीख को हमारी पंचायत थी, फिर भी मैं बहुत एहसान बन बहुत एहसान। जो ये कमी आप बता रहे हो चुनावी प्रचार प्रसार में कमी रही है या प्रचार प्रसार पूरा नहीं हो पाया? पूरा नहीं हो पाया, समय कम था, पूरा नहीं हो पाया। जैसे एक 74 गांव तो ऐसे हैं जिसमें मैं गया ही एक बार हूँ आज तक जीवन में। और रही बात आगे की आज आपने देख लिया, मेरे जो भी बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मेरे भाई हैं, जो भी आए हैं सबने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। इनका सदैव मैं आभारी रहूंगा। मैं इतने जीऊंगा, इतने जब तक सांस है तब तक कर्जवान हूं इनका। मैं इनका कर्जा नहीं उतार सकता कभी। धन्यवाद।